राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? अच्छा, और सही बताइए, तब बताइए। और इसलिए तो मैं कहा सही बता देंगे। आप जो है ना, देखो उतना पढ़ो जितना जरूरत है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ोगे तो पता चले इकोनॉमिक्स से पढ़ते रह जाओ। और देखो एक बात मैं बता दूं, अगर एसएससी वनडे का सिलेक्शन देना तो जीएस में बस जितना बताए मास्टर उतना ही पढ़ो। ज़्यादा फोकस करो किस पे, रीजनिंग में, इंग्लिश, मैथ। और जीएस में कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो टीचर बता दिया उतना पढ़ो, उतने से काम करो। सर हिंदी सर और सब इंग्लिश से दोनों पढ़ने पड़ेगा? हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक को पढ़ना है। चलिए एक बताइए, जिससे पूछेंगे वही बताइए। मूक क्रांति क्या है? चलिए मूक क्रांति, कौन बताया? मोटे ये चीटी कितने लोग हो आप? 2, 5, 7, 2, 9, 2, 11। संख्या कम हो रही है क्लास। आ रहे हैं क्या? आ जाएंगे। दूर कहाँ में? कब तक आएंगे लोग? आ जाएंगे सर, एक उसी टाइम से होगी। ये वीडियो स्टार्ट है। एक और बताओ जिससे पूछेंगे, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक से कौन बताएगा? आप बताओ। एक और बताओ, एपी कल्चर क्या है? क्या नाम है आपका? एक और बताओ, एपीएमसी नहीं, जो एमएसपी है वह कितने फसलों के लिए जाता है? 22 + 21। हाँ, गन्ने के लिए क्या दिया जाता है? वो मतलब गन्ने का रेट जो है फ्लैक्चुएट करता रहता है, ठीक है। जैसे रेट तो सबका फ्लैक्चुएट करता रहता है, ठीक है। एमएसपी क्या होता है? मैंने बताया था, एमएसपी क्या होता है? बताइए। मतलब जो रबी और खरीफ की फसलें आरंभ में दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कितना बता दो। हाँ, कितने फसलों के लिए दिया जाता है? अच्छा ये बताओ, तिलहन की कितने फसलें खाती हैं? ये इससे पूछे। तिलहन की 7। चलिए एक बताइए, दलहन की 5। बहुत सही। चलिए आप बताइए, खरान की कितनी फसलें? 7। बहुत सही। एक और बताओ, कृषि लागत निर्मूल आयोग की स्थापना कब की? वो 1989। कृषि लागत निर्मूल ऑप्शन दे। देख के जो चीटिंग करेगा उसको समझाएंगे, समझाने में तो समझते हैं क्या? थप्पड़ बताइए सर, कौन सा? सी
बी वाला 1965। अब सर एक में 4 में से एक तो है ही। 1965 है। कम काम में ये कोई कौन कौन 1965 बोल रहा है? 1965। कौन कौन 1964 बोल रहा है? कौन कौन 1966 बोल रहा है? सर कोई सब नहीं बोले क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। और ये दोनों जो आ रहे थे गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए? आ रहे हैं सर। आ रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आज आप पहली बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? पढ़े हैं कभी ऐसा कुछ आमना सामना हुआ है कभी? हैं? जब आमने सामना नहीं हुआ तो क्या तुक्का मारोगे आप बताइए? आपसे हुआ है आमना सामना से? क्या हुआ? कब ये अपना बताओ, आमना सामना हुआ है? हैं? आप तो थे क्लास में। सर फिल्म ले नहीं पता चार्ज हो सकता है। 65 कौन कौन बताए? हाथ उठाइए मामले। आप देखो सब हाथ उठा लीजिए। 1 2 3 65 ये दोनों लोग 3 लोग उठा रहे हैं और सही सही है। जितने लोग चीटी किए हैं मुर्गा बनवा देंगे। जो जो बनने लायक काबिल होगा वही जो जिस काबिल होगा। काबिल तो मतलब समझ रहे नहीं? शाम में बात पढ़ाए थे मैं, क्या सर? शाम में बात पढ़ाए थे। हाँ, सर। शाम में बात में क्या कौन सा सब लाभ सिर्फ सब लाभ के लिए बताए थे? समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद पहले ही क्लास में बताए थे। साम्यवाद में क्या था? क्या कॉन्सेप्ट बताए? सर साम्यवाद में चीन वाला था। चीन वाला नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या कॉन्सेप्ट था बताइए? सर सिर्फ अपने लाभ के लिए करवाना। नहीं ठीक है? नहीं। मतलब जो जिसके लायक होगा हाँ, उसको जिसकी मतलब जितनी क्षमता होगा होगी उसको उतना दिया जाएगा। ठीक? चाहिए। हाँ। और समाजवाद, मतलब समाज मतलब भारत जैसे सबको समान समाजवाद। समाज ऑप्शन समाज ऑप्शन। मार्क्सवाद क्या था? चलो छोड़, बहुत पूछ लेंगे तो पास हो जाएगा। रिवीजन क्या है? ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? चलिए अब अगला आज आपका है प्लानिंग कमीशन तो हो ही गया था। अब पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय भारत में पहले एक चीज समझ लीजिए, इसके पीछे आने के पीछे पंचवर्षीय योजना, देखो जो फैक्ट है वो मैं बता दूंगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पंचवर्षीय योजना आया था। पंचवर्षीय योजना जो है, भारत पहली बार तो आजाद कब हुआ था? 1947। भारत आजाद हुआ 1947। ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। इसके पीछे कारण ये था कि भारत जब आजाद हुआ तो इसके लिए आगे का प्लान कैसा हो, इसके लिए कोई रोल मॉडल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कोई रोल मॉडल होना चाहिए था कि भारत का विकास किस किस तरीके से किया जाए, कहाँ कहाँ फोकस करके किया जाए, कौन कौन सी चीज़ पे फोकस किया जाए। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी फैक्ट को रिफाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि योजना अवकाश क्यों शुरू किया गया, ठीक है, तो पहला बात कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके पास कोई प्लानिंग नहीं था। उसने अपने 5 वर्षों का प्लानिंग बनाया कि मुझे किस तरीके से किस किस इंडस्ट्री पे किस किस सेक्टर में फोकस करना है कि जिससे देश हमारा ग्रोथ करे। बात समझ रहे हैं? तो जो 1951, और एक बात ध्यान दीजिए, पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्ष की योजना। कितने वर्ष के लिए? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। ठीक, कितने वर्ष के लिए था? 5 वर्ष के लिए। पहली पंचवर्षीय योजना अब 51 से जोड़ दीजिए, कब तक जाएगा? 51 से। पहली 51 से 56। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? प्रथम फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से कब तक? 56। और इस पे फोकस कहाँ किया गया था? आप बताओ कहाँ फोकस? कृषि और सिंचाई। क्यों किया गया? क्योंकि क्योंकि मतलब उसमें कृषि अनाज की बेच रहे थे लोग। देखो इतना फैक्ट बता दे रहे हैं, इतना डेप्थ में, वैसे आप लोग इतना जानना नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डेप्थ में जानना। ये इसलिए शुरू किया गया था कि भारत जो है कृषि प्रधान राज्य, कृषि प्रधान देश है या राज्य जो भी करेंगे। और उस टाइम भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत की जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान किसका था? कृषि का। किसका था? 50% से ज़्यादा योगदान कृषि का। ठीक।
जब देश आजाद हुआ था। इसी वजह से पहली पंचवर्षीय योजना किस पे निर्भर थी? कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई। नहरों को कौन मंदिर कहा था? ये एसएससी में क्वेश्चन आया था। सिंचाई प्रणाली जो नहर व्यवस्था थी उसको किसने मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे एक बात और बताओ, क्या गया? तो पहला किस पे फोकस था? पहला किस पे था? कृषि पे था। पहले का मॉडल जो है, देखिए ध्यान दीजिए, पहले का मॉडल कौन है? हर पंचवर्षीय योजना का अलग अलग व्यक्ति मॉडल था, ठीक है। हर पंचवर्षीय योजना का अलग अलग व्यक्तियों ने अपना अपना कॉन्सेप्ट किया था और उस आइए आगे लोगों का इंतजार हो रहा है, इसलिए तो क्लास नहीं चल रहा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का नाम लिख लीजिए, हेराल्ड डोमर। इन्होंने पहला मॉडल दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन लिए थे? हेराल्ड डोमर। किस पे आधारित था? कृषि पे। बात समझ रहा है? चीजें क्लियर? पंचवर्षीय योजना क्यों आया? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उसको स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करने के लिए योजनाएं बनाई गई थी कि पहले पंचवर्षीय योजना पे कहाँ फोकस करना है, दूसरे पे कहाँ करना है, तीसरे पे कहाँ करना है, चौथे पे कहाँ करना है। अभी तक भारत में कितने पंचवर्षीय योजना है? 12। नींद आ रही है? 11। मजा नहीं आ रहा? जमाई लेने का मतलब यही है जो है, सोचो हम पता है मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे से लेकर रात में 11:30 तक और लगातार दिनचर्या चलता है। यहाँ जाने के बाद मैं खूब पढ़ता हूँ, मेरा भी मेहनत लगा। हाँ, आपसे ज़्यादा वर्क करते हैं फिर भी देखिए एनर्जी वैसे, और आप जमाई ले रहे हो, आपसे कम से कम 10 साल बड़े लोग, 30 है कितना आपको 20 हो हैं, आपसे 10 साल बड़े हैं, तब भी एनर्जी में कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला किसमें था? इसका मॉडल कौन दिए थे? हेराल्ड डोमर। देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनता है? पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? मॉडल किसने दिया था? इसका उद्देश्य क्या था? फोकस क्या था? इसको कह सकते हैं फोकस। फोकस किस पे था? फोकस जो है कृषि पे था, ठीक। अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय, देखिए उसके बाद एकदम स्पीड के साथ कितना है, ठीक है। और ये ग्राफ चाहो तो बना लो, ये ग्राफ इसलिए बना लो कि यहाँ आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैसे एग्जाम में आपके कम टाइम है तो बस ये ग्राफ देखिए काम बन जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हो सकती है? आप बताओ। 1956 से 61 ठीक, 1956 से 61 तक। इसका उद्देश्य क्या था? उद्योग। किस पे किया गया था? उद्योग। किस पे फोकस किया गया था? उद्योग, ठीक। और उद्योग में इसमें जो है कुछ इंडस्ट्रियां स्थापित की गई थी, जैसे राउरकेला, भिलाई, राउरकेला, भिलाई, ठीक है। और उसके बाद जो सिंदरी करना खाद सिंदरी, ये उद्योग पे फोकस किया गया था। और इसका मॉडल ये देखिए, इसका मॉडल पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महा इसका मॉडल कौन दिए थे? पीसी महालनोबिस। फोकस किस पे था? उद्योग। किस पे था? उद्योग पे, ठीक है। राउरकेला था, उसके बाद एक भिलाई इसी में था। कौन था? इसी में भिलाई था।
भिलाई, ठीक, राउरकेला भिलाई। अच्छा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, ठीक है। अभी देखना डिटेल और लिखवा देंगे। राउरकेला बनाना है। पूछा है कि भिलाई जो है भिलाई उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की है? कौन से पंचवर्षीय योजना? द्वितीय। अगर पूछ ले पीसी महालनोबिस ने किस पंचवर्षीय योजना का रोड मैप तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। पेपर उठा के देखते नहीं, क्या सर? पेपर उठा के देखते नहीं, प्रीवियस ईयर एसएससी में देखिए पेपर में क्वेश्चन बना ही नहीं। जब पेपर नहीं है तो कहाँ जाना है? कितने लोग पेपर देखें? देखिए पेपर, आप पेपर देखिए, आप नहीं सर। नहीं देख लो, गुनाह हो जाए। देखा है सर। अभी कितने घंटे देखते हो? 1 घंटे। हैं? कौन रील देखता है? रील स्क्रॉल करते हो? नहीं समझ रहे हो? यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टा कौन सा चलाता है? आपको बताएं, इंस्टा मेरा आज तक आईडी नहीं बना। सर सभी सर मैंने आईडी नहीं बनाया। सभी चलाते सर बनाए। हाँ? ये कह रहे सभी चलाते होंगे, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चलाता। ठीक है, पहले दोनों लिख लो तो आगे मैं बताता हूँ, नहीं तो टाइम पता चले समझाने चला जाएगा। पहला लिखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, इस डिटेल को कहीं और लिखिएगा, ठीक है। डिटेल को कहीं और लिखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 51 से 56 लिख लीजिए, 51 से 56। अब उसमें लिखिएगा इस योजना का रोड मैप, इस योजना का रोड मैप मतलब समझ आएगा ना? हाँ, रोड मैप हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर तैयार किया गया। हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना। संतुलित विकास मतलब क्या होता है? देखो चीजें तो आएगा, मैं समझा दूंगा आपको। उस दिन बोले थे ना, पहले की क्लास में मैंने क्या बोला था? सबसे ज्यादा आ जाती है क्लास में रहेगा। अभी तक और किस क्लास में था? उस दिन आप लोगों ने एक नाम लिया है, फिर भी क्लास में संख्या कम आ जाती होने के बाद समोसा मुझसे देख के बुलाओ, तो अगला क्लास नहीं चलेगा। सच बता रहा हूँ, नहीं चलेगा। बुलाइए अपने सखी लोगों को, कहिए चलो समोसा खिलाएंगे। आप लोग बुलाओ, आप लोग बड़े न्यूट्रल पड़े हैं, बुलाओ, नहीं तो क्लास इसके बाद साइंस नहीं चलेगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्लास में अगर 40 की संख्या होगी, नहीं 40 से 35 होगी, पूरी जो है 35 होगी, कैसे होगी? नहीं सर, हो पाएगी नहीं हो पाएगी सर। 20 हो सकती है, 22 हो सकती है, इससे ऊपर थोड़ी हो पाएगी। देखो 20 हो जाए तब भी मेल चल सकता है, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दूंगा। सर कहने से चलेगी। हाँ, इसे चलवा देंगे। इस योजना का पता है, इस योजना के कुछ नियम कानून है। सर कहने से वो मतलब 30 बच्चे हो जाएंगे, लगभग 25। हाँ तो वही कह रहे हैं, 25 को बुलाओ यार। समोसा देखो बात है, फ्री में मिल रहा है, ठीक है। मैं भी फ्री में आता हूँ, कभी हमको कुछ नहीं खिलाते, आपको मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लेना। दोस्तों को कम से कम खिला दो, ठीक है। दोस्तों को खिलाओ, 5 रुपये, 1 दिन 10 रुपये नुकसान कर दूँगा। समोसा खिलाओ, आएगा तुम्हारा, आप लोगों का लाभ होगा। लाभ देंगे सर, कोई लाभ होगा नहीं, फ्री में मिल जाएगा। यही चीज़ें जो है आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये देने में मिलेगा। और उस तरीके से आप पूछ भी नहीं पाओगे ना, तो इस तरीके से क्लास में माहौल बन के पढ़ जाएगा। वो क्या है, बके जाएगा, स्लाइड पढ़े जाएगा। यूट्यूब पे क्या करते हैं, स्लाइड को बांधते हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट पे नहीं बात चलता है, वहाँ स्लाइड को पढ़ते हैं। और वो तो कोई कर सकता है। मैं तो कहता हूँ मुझे उर्दू मीडिया में पढ़ाना स्लाइड, ये पढ़ाना टफ होता है, और स्लाइड पे बांटना PDF आसान होता है। तो
थोड़ा बहुत जेब से खर्च करो, बच्चों नहीं जेब से खर्च करो, मजाक कर, लेकिन हाँ बच्चों को मोटिवेट करके ले आओ, ठीक है। लिखिएगा आगे, कहाँ तक पहुँचो, संतुलित विकास प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी है। इस योजना में, इसको अंडरलाइन करिएगा, कृषि को, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में पॉइंट करके लिखते जाइए। इस योजना में आधारभूत और संरचना, एक बात ध्यान दीजिएगा, आधारभूत और संरचना क्या होता है। आज मैं एक टॉपिक पढ़ा है, आधारभूत और संरचना। आधारभूत और संरचना, ठीक। आधारभूत और संरचना में क्या क्या आता है, सड़क, ठीक, और बिजली, पानी, सड़क, बिजली, पानी, मकान, सड़क, बिजली, पानी, मकान, ये आधारभूत और संरचना। पुल, जो पुल होता है वो भी आधारभूत और संरचना में आता है। पानी भी उसमें होता है, ठीक। तो चीजें समझते चलिए। इस योजना में आधारभूत और संरचना जैसे सड़क निर्माण, परिवहन, सड़क निर्माण, परिवहन, व संचार सुविधाएं, सिंचाई, जल विद्युत, जल विद्युत के विकास पर बल दिया। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आधारभूत और संरचना के बारे में कौन से पंचवर्षीय योजना में बात की है, क्या जरूरत है, फर्स्ट में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, मेरा देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मंडे को क्या चला था, रीजनिंग। अच्छा, मंडे को क्लास चला था, मैं गंगा जी नहाने चला गया अपने कर्म भूमि पर, जहाँ पहले रहता था। आप मेरा भी नहा आई, दोबारा इस जन्म में मौका नहीं मिलेगा वहाँ पर नहाने। 144 साल बाद महाकुंभ आया। मम्मी पापा से ना हो तो 2-4 पूरा गेहूँ इधर उधर कर, गेहूँ खेत तो आज है ही आप है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो जाने का क्लिप दिखा दोगे कि यार सब बता रहे हैं जाने के लिए। लेकिन कुंभ नहा के आइए, अगर आपको मौका मिलता है तो जाइए। अभी महाशिवरात्रि तक है, फरवरी में मौका मिलता है तो जाइए, नहा के आइए, ठीक है। लिखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रोड मैप पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसको अंडरलाइन करिए, इसको अंडरलाइन करना। अगर पूछ लिया समाजवादी समाज की स्थापना का कॉन्सेप्ट किस पंचवर्षीय योजना में था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य समाजवादी बताया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है सर, पहले ये बता उद्देश्य। ये तो अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थापना करना। अब चलिए बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, क्या है? इसमें सरकार का, सर इसमें मतलब सारा मतलब जो सरकार का सब बताया। अब यही लगता है उठक बैठक करवाना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्ड होगा यही, यहाँ व्हाइट बोर्ड के पास उठक बैठक करवाएंगे। सर इसमें मतलब सारी चीजों पर सरकार का अधिकार होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट
पे फोकस करें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबको समान वितरण, ठीक है। और इसमें टोटल जो है केंद्र का जो सरकार होता है पूरा कंट्रोल सरकार का होता है, ठीक है। इस पे फॉर एग्जांपल कौन सा देश ऐसा है, कौन सा देश? यूएसए। भांग खा के बैठे हो बताओ सर सरकार क्या करता है उसे? हैं? ऐसा सर हो सकता है सर वीडियो के अंदर हो जाएगा। आप बताइए इसका बोल हो जाओ साइलेंट से बताइए, आप बताइए। रसिया और यूएसए किस पे था? पूंजीवाद। हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मेन थीम था? लाभ पर काम करना, ठीक है। देखो अगला पॉइंट, इस योजना में उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी है। अंडरलाइन करिए, इसमें अंडरलाइन करना उद्योग के विकास को, अंडरलाइन करना। इस योजना में उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी है। इस योजना में उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी है। इस योजना के दौरान कुछ औद्योगिक केंद्रों की स्थापना, औद्योगिक केंद्र या संयंत्र कह सकते हैं, औद्योगिक संयंत्र की स्थापना, जैसे राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए तथा चितरंजन लोकोमोटिव मतलब रेल के डब्बे, रेल के इंजन बनाना, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव, ये पूछा चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना कहाँ छूट गया बताइए? चितरंजन लोकोमोटिव्स लिख लो, सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी भाई सिंदरी, ठीक, उर्वरक कारखाना आदि की स्थापना हुई, ठीक है। आज की स्थापना हुई। 2 हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा कब से कब तक होगा बताओ? 61 से 66 नहीं, कब से कब तक होगा? 61 से 66। इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। फोकस क्या था? फोकस अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। मॉडल कौन दिया था? सैंडी, मॉडल दिया था सैंडी, देखिएगा सैंडी सुखमय चक्रवर्ती, 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 ठीक है, ठीक है। इसका फोकस क्या था? आत्मनिर्भर बनना, अर्थव्यवस्था को। अच्छा, आत्मनिर्भर बनने से मतलब क्या है? इस बात को समझिए। आत्मनिर्भर मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना होना, सेल्फ डिपेंड। मतलब जैसे मेरे पैंट पहनना मिला
आत्मनिर्भर मतलब होता है आप सारी चीजें, आपको जो जरूरत है बेसिक चीजें, वह आप स्वयं उत्पादन कर लें। ठीक है, जैसे अनाज मान लो लौ हुआ या स्टील हुआ, इन सब चीज़ों का क्या कर रहे हैं आप स्वयं प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। आपको किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल समझना है, जैसे मान लीजिए लड़की है लड़का, आप अभी आप किसी के ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर, तो भैया मामा मामी चाचा चाची पापा, किसी के ऊपर जो भी आपको पैसा दे रहे हैं। सबको कोई ना कोई पैसा दे रहा होगा, किसी के भैया, किसी के पापा, किसी की दादी, किसी के बाबा भी दे रहे होंगे। अभी आप डिपेंड, लेकिन जब जॉब मिल जाएगी आपको सेल्फ, तब उस टाइम आपको किसी से कोई चीज मांगना नहीं। ठीक है, आत्मनिर्भर मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम क्लियर है। उसके सब पैरों पे खड़ा हुआ है। लिख लीजिए इसको। तृतीय पंचवर्षीय योजना यह योजना सैंडी सुखमय चक्रवर्ती एवं महालोनविश मॉडल से प्रभावित। ध्यान रखो, महालोनविश मॉडल जो दिए थे उससे ये प्रभावित है, ना कि महालोनविश इसमें काम किए। बात समझ रहे हो ना? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उसमें जो है जो मॉडल दिए थे उसी से ये प्रभावित था। ठीक, इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर मतलब बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट पॉइंट, खदान उत्पादन में, खदान मतलब अन्न उत्पादन, खदान उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, खदान उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उद्योग एवं निर्यात की, उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकता, उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। और इसी में जो है, इसी में बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था। इसी योजना के तहत क्या ट्रेजेडी हुआ था, कौन बता सकता है? पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चाइना से युद्ध हुआ, बहुत सही। और दो प्रधानमंत्री के दो मृत्यु हुई। पहला कौन सा हुआ था? पाकिस्तान से, अच्छा चाइना से हुआ, पहले चाइना से, चाइना से कब हुआ था? 1961 फिर पाकिस्तान से 1971। आपको बताएं इसकी कहानी थोड़ा समझ लीजिए। जब ये युद्ध हो रहा था तो भारत के पास अन्न की कमी आ गई, अकाल भी इसी में पड़ा था। भारत में अकाल पड़ गया, बात समझिए, भारत में अकाल पड़ गया इसी में, अकाल पड़ गया और भारत में अन्न का जो है प्रोडक्शन, उस साल उत्पादन कम हो गया। प्रोडक्शन उत्पादन कम हो गया था। भारत जो है दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हो गया। दूसरे देशों का इवन कह सकते हैं कि जो अमेरिका था। और आपको बताएं, अमेरिका, भारत में गेहूँ सबसे ज़्यादा लोग गेहूँ खाते हैं, पता नहीं लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, चावल में कोई नहीं होता, रोटी जो है खाने में जोड़ा जाता है। तो गेहूँ का उत्पादन जो है भारत में कम हुआ था। और गेहूँ के भारत जो कहा जाता है कि भारत जो है ईस्ट की तरफ मुँह आया, मुँह उबाने की पॉलिसी था, इसका नाम बोला गया, ईस्ट पॉलिसी था, मुँह उबा के ईस्ट की तरफ भारत देख रहा था। तो उसमें क्या है, अमेरिका ने कहा कि हम आपको गेहूं तभी देंगे जब आप पाकिस्तान से युद्ध विराम करेंगे, जब आप पाकिस्तान से युद्ध विराम करेंगे। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे और उन्होंने कहा नहीं, मैं युद्ध विराम नहीं करूँगा। उसी में नारा दिया गया था, क्या दिया गया? जय जवान जय जवान जय किसान। मतलब जवान हमारे सीमा पे युद्ध करेंगे, किसान हमारे खेत में अन्न उपजाएंगे और हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हैं। आपको बताएं, जो घोड़े और गधे खाते हैं गेहूँ, वो भारत को दे रहा था।
उस गेहूं को भारत खाने को मजबूर हो गया था। ये सब सारी समस्याएं इसी में हुई। इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इधर उधर हो सकता है, इससे नहीं होता। तीसरी, तो अगर पूछेगा एग्जाम में कि पाकिस्तान का युद्ध किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, इसमें बताएंगे तीसरी, ठीक है। चलिए आगे लिखिए इसमें, देखिए आगे इसमें भारत चीन युद्ध 1962, ऐसे लिखेगा। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और 1965 से 66 के दौरान 19 का पड़ा था 1965 से 66 में भारत में अकाल पड़ गया, ठीक है। और 1965 और 66 के दौरान भीषण सूखा पड़ा। भीषण सूखा या अकाल दोनों बातें की। सूखा पड़ जाने से, भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल हुई, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, जो इसका थीम था, वह इसको प्राप्त न कर पाया, ठीक। फिर इसी में लिखिएगा, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में बोकारो क्या है? लॉ प्लांट है, स्टील प्लांट है, खाद्य प्लांट है। बोकारो कौन सा प्लांट बताओ? सही। बोकारो लिखिएगा। बोकारो 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो, ब्रैकेट में लिखिएगा झारखंड, पूछा है बोकारो कहाँ स्थित है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए झारखंड। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इतनी बात समझ में आई। बोकारो का स्थापना कब हुआ? 1964 में। किसके? सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्थापना की गई, ठीक है, ठीक। अब इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, और इसी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कौन? भारत चीन। ऑर्डर में देखिए 1962, भारत पाक 1965, और एक बार और कब हुआ भारत और पाक? कारगिल कब हुआ था? 1999। ये अटेंडेंस आप लोग लगाए हैं तो लगा दो ना। यहाँ अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये तीसरी के बारे में समझ में आया कि नहीं? तीसरी के बारे में कोई डाउट है? देखिए अब अगला एक बात और है। योजना अवकाश, ये योजना पूर्णतः असफल रहा। अब असफल रहा तो तुरंत योजना चलेगा नहीं, तो फिर योजना अवकाश है। क्या है? योजना अवकाश। योजना अवकाश, और यह कब से कब तक था? 1966 से 1969। 1966 से 1969 योजना अवकाश क्यों हुआ? क्योंकि
भारत पाक युद्ध हुआ, फिर भारत चाइना युद्ध हुआ, फिर उसके बाद अकाल पड़ गया। इन सब आपदाओं और युद्धों के कारण भारत में जो है योजना पूर्णतः तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः असफल हो। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यो लिख लीजिए योजना अवकाश 1969 से 1966 से 1969। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें सर वो हरित क्रांति की वही बात होगा। इसी में हरित क्रांति चला था और एक और हरित क्रांति, हाँ ठीक 1969। हाँ लिखिए, इसी में एक पॉइंट बस लिखना आपको। 1966 से 1967 में हरित क्रांति क्या लिखिएगा। 1966 से 1967 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया। नई कृषि नीति को अपनाया गया, नई कृषि नीति को अपनाया गया जिसके अंतर्गत नई कृषि नीति को अपनाया गया जिसके अंतर्गत गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण, उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण, उर्वरक का प्रयोग, उच्च बीजों के वितरण उर्वरक का प्रयोग तथा सिंचाई क्षमता का विस्तार करके सिंचाई क्षमता का विकास करके हरित क्रांति की शुरुआत की है। हरित क्रांति की शुरुआत की है। क्या हुआ लिख लिया? अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत की है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति की स्थापना कब की गई? योजना अवकाश में कब की गई? अगर पूछ लेगा कि हरित क्रांति की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी, पांचवी या फिर योजना अवकाश, तो क्या